अखिलेश की कोई औकात नहीं है बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ फोटो लगा। भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी, उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाबा साहेब वाले पोस्टर को लेकर इस समय भाजपा विरोध में उतर आई है। इसके साथ मायावती भी लगातार उनका विरोध कर रही है और मथुरा में इस वक्त भाजपा जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। अम्बेडकर भवन के सामने सभी का विरोध है कि आखिर किस तरीके से अखिलेश यादव ने पोस्टर के जरिए बाबा साहेब की बराबरी की। आधा पोस्टर अखिलेश यादव का लगा और आधा पोस्टर लगा उसमें बाबा साहेब का। तो तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुर्दाबाद और समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। गोवर्धन से विधायक निक्षम सिंह, मानव अध्यक्ष राजू यादव और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर है। जी विधायक जी, अखिलेश यादव के सपा का पार्टी कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा है उसके बाद मायावती भी उसका विरोध कर रही हैं और भाजपा भी लगातार उनसे कह रही है कि अक्षम्य अपराध है। समाजवादी पार्टी ने जब सरकार में थी और आज सरकार में नहीं है, पहले से ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपना अपमान किया है। बाबा अम्बेडकर जी के अनुयायियों का सदैव अपमान किया है। यही वो चेहरे हैं जिनको हमारी मुख्यमंत्री को, उसके पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को एक उसमें गेस्ट हाउस में आके मारने का प्रयास किया था। यही वो चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 60% उत्तर प्रदेश में बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दी गई थी। ये रिकॉर्ड है सरकार में, सबसे ज्यादा अम्बेडकर जी की मूर्ति समाजवादी पार्टी सरकार में तोड़ी। तो ये कभी बाबा साहब के समर्थक नहीं रहे, न ये संविधान में कोई इनका ज्यादा विश्वास है। यही वो लोग हैं। तो मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़कों पे गलती हो जाती है। ये क्या संविधान के बारे में जानते हैं? इन्हें संविधान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो अखिलेश जी ने जो ये पोस्टर का जो बाबा साहब का लगा, ये गलत है। अखिलेश की कोई औकात नहीं है बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ फोटो लगाना। इसलिए बहुत हम पूरी मथुरा महानगर की हमारी इकाई की तरफ से धरना प्रदर्शन किया है, इसकी घोर निंदा करते हैं। क्या लगता है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अखिलेश यादव इस पर माफी मांगेंगे या सफाई देंगे? माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। गलत ये काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर उसके संविधान के निर्माता थे। इतने हमारे देश के इतने वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने देश के लिए इतना किया है। अब अखिलेश यादव एक साधारण नेता, एक बार मुख्यमंत्री दे दिया, बाबा साहब की बराबर फोटो लगवाना चाहती, गलत है जी। महानगर अध्यक्ष राजू यादव से मैं बातचीत कर लेता हूँ। जी, आधा पोस्टर खुद का और आधा पोस्टर अखिलेश यादव को लगाकर उन्होंने बाबा साहेब से अपनी तुलना की। आज सभी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया। तो अपने आप की बाबा साहेब से तुलना करना कितना उचित है? देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में पहले से ही ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि ये संस्कार विहीन कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बाबा साहब ने इस देश को दिशा और दशा देने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, इस सोच के साथ वो जीवन भर जिए। उनके साथ अपना पोस्टर लगाकर, यानी अपने आप अपनी तुलना बाबा साहब से करने का दुस्साहस अखिलेश यादव ने किया है। इसको भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी, उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ बाबा साहेब का ये अपमान और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि अलीगढ़ में रामजीलाल सुमन के जो काफिले पर पथराव हुआ, 24 घंटे में उनको जमानत दे दी गई आरोपियों की। ये किस तरीके से न्याय दे सकते हैं? देखिए, रामजीलाल सुमन जी ने जो बोला उसके प्रति लोगों में आक्रोश था, उस आक्रोश की प्रतिक्रिया थी वो। बाकी किसने क्या क्राइम किया है, किसने क्या किया है, ये सब प्रशासन का काम है। किन धारा में उनके खिलाफ FIR हुई, उनको जमानत मिली, लेकिन वह घटना भी दुर्भाग्यपूर्ण थी, उनका बयान भी दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी संस्कार विहीन कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नीचे से ऊपर तक के शीर्ष नेतृत्व भी इनका संस्कार विहीन है। और आज आप इस घटना को देख रहे हो कि पूरा देश बाबा साहब का अनुयायी है और बाबा साहब ने जो देश के लिए किया है वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। और बाबा साहब की तुलना अखिलेश यादव अपने आप से कर रहे हैं। मायावती कह रही है कि आतंकवाद और बाबा साहेब पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद पर राजनीति करने वाले लोग आतंकवाद पे कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे हैं। बाबा साहब पर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब से तुलना अखिलेश यादव ने की है। मायावती जी भी इस बात की निंदा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी निंदा कर रही है, पूरा देश इस बात की निंदा कर रहा है। ये विवाद अब कहां तक आगे जा सकता है? हम लोग, हमारी पूरी पार्टी विरोध कर रही है इसकी। हर जिले में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे हम लोग सब विरोध प्रदर्शन
पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। विरोध करेंगे, गलत काम है, गलत काम का विरोध करेंगे। अब महापौर विनोद अग्रवाल भी हैं विरोध प्रदर्शन में जी। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, उनके आज जो उनकी तुलना की है बाबा साहेब के साथ, आधा पोस्टर अखिलेश यादव और आधा बाबा साहेब का की तुलना कर रहे हैं बाबा साहेब से, अपनी पूरा विरोध है इस वक्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी पार्टियों ने दलितों का हमेशा विरोध किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना प्रत्याशी खड़ा करके 78,000 वोट उनको दिलवाई और उसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर हार गए चुनाव। इस प्रकार के बाबा साहब को 1990 में जाकर भारत रत्न दिया। दलितों का हमेशा अपमान किया है कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्टियों ने। केवल भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थ की स्थापना की। जहाँ जहाँ बाबा साहब ने अपने कार्यकलाप किए वहाँ पंचतीर्थ की स्थापना की। और भारतीय जनता पार्टी के का हमेशा से संकल्प है, दलितों को अपना भाई मानते हैं, अपने समाज का अंग मानते हैं, भारत के श्रेष्ठ नागरिक मानते हैं और हर समाज के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। उसी के अंतर्गत हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी सिद्धांत था कि हमें सभी को साथ लेकर चलना है। उसी के अंतर्गत हम हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर, और पहली बार अगर मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मायावती जी के साथ जब मुलायम सिंह ने सदन के अंदर ऐसा कार्य किया, जबकि अगर हमारे ब्रह्मदत्त द्विवेदी सामने नहीं आते और उनको नहीं बचाते तो शायद उनकी हत्या भी हो जाती। उनके साथ बहुत बुरा काम करने की कोशिश भी की। इस प्रकार से हमने हमेशा, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का काम किया है। संविधान को हम पूरी निष्ठा के साथ इसीलिए पालन करते हैं कि वह बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और उस संविधान को ऐसा ग्रंथ बनाया जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रंथ है। और हम बाबा साहब के अनुयायियों को और सभी को अपना अंग मानते हैं, समाज का, भारत का नागरिक मानते हैं, सभी को अपना श्रेष्ठ साथी मानते हैं और हमेशा उनके हित में कोई किसी का भी शोषण होता हो उसके हित में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी हुई, चाहे वो कोई भी समाज हो, उसके साथ हमेशा खड़ी हुई। बाबा साहेब का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान और इस वक्त कर रही है। और अखिलेश यादव का उतना भी यहाँ पर फूका जाना किस तरीके से तुलना अखिलेश यादव ने बाबा साहेब के साथ की है, ये कहीं भी उचित नहीं है, एक अक्षम्य अपराध है। तो वही बसपा प्रमुख मायावती कहती है कि आतंकवाद और बाबा साहेब के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। खैर, बवाल पोस्टर को लेकर है, अब देखते हैं कि ये बवाल कहां आगे तक बढ़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगियों का सर्वथा भारद्वाज, अभी न्यूज मथुरा। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।